गला थोड़ा सा खराब है, बट आज हम लोग करने वाले हैं लॉरियल वर्सेस शॉर्शकॉफ। देखिए, बहुत सारे सैलून्स में लॉरियल यूज होता है और बहुत सारे सैलून्स में शॉर्शकॉफ यूज होता है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस हर स्टाइलिस्ट और हर सैलून ओनर के माइंड में रहता ही है कि लॉरियल यूज करना चाहिए या शॉर्शकॉफ यूज करना चाहिए, क्योंकि प्राइसिंग तो लगभग इक्वल ही है दोनों का। ब्रांड कौन सा अच्छा है, कलर किसका अच्छा है, तो उसी को हम लोग आज डिस्क्राइब करने वाले हैं। ये मेरा रिव्यू है और ये मेरा ओपिनियन है। सारे हेयर स्टाइलिस्ट और सैलून ओनर का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। तो पर्टिकुलर एरिया को आज हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, वो होगा कलर। शॉर्शकॉफ में मेनली दो कलर्स आते हैं, एक होता है इगोरा रॉयल और एक होता है इसेंसिटी। इगोरा रॉयल जो है अमोनिया कलर है एंड इसेंसिटी जो है अमोनिया फ्री कलर है। इगोरा रॉयल जो है 1:1 के मिक्सिंग रेशियो में होता है और इसेंसिटी भी 1:1 के मिक्सिंग रेशियो में आता है। अब आते हैं लॉरियल के ऊपर। लॉरियल के पास भी दो कलर्स हैं, इनोवा, माजरल। माजरल जो होता है वो विद अमोनिया आता है और इनोवा जो होता है वो विदाउट अमोनिया, मतलब अमोनिया फ्री आता है। माजरल का मिक्सिंग रेशियो 1:1.5 रहता है एंड इनोवा का मिक्सिंग रेशियो 1:1 रहता है। मतलब अगर 100 ग्राम आपने कलर ट्यूब्स लिया हुआ है तो 100 ग्राम आपको डेवलपर भी लेना। बात करते दोनों के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो इनोवा जो है ऑयल बेस्ड कलर आता है एंड जो माजरल आता है वो लिक्विड बेस्ड कलर आता है। मतलब उसमें जो है वाटर की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, बट उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है वो होता है आईएनजी और इनसेल का। मीन्स ये जो है एंटी ड्राइनेस के ऊपर वर्क करता है। अब बैक टू द इगोरा आते हैं, तो इगोरा में जो होता है वो एचडी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। एचडी टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि इगोरा का कहना है कि जैसा शेड्स कार्ड में मैं आपको कलर दिखाता हूँ, सेम टू सेम वैसे ही आपके हेयर पे आऊंगा। देन सेकंड आता है इसेंसिटी में, तो इसेंसिटी जो है 80% प्लांट बेस्ड टेक्नोलॉजी में वर्क करता है। इसेंसिटी का कहना है कि हम लोग वीगन प्रोडक्ट यूज करते हैं एंड जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो जो 80% जो है वो प्लांट बेस्ड है एंड 20% ही जो है इधर केमिकल्स एंड ऑल से एक्सट्रैक्ट किया गया है, अदरवाइज 80% प्लांट बेस्ड है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशंस में जब मैं रूट टचअप करता हूँ इगोरा के किसी भी शेड्स के साथ, जस्ट लाइक 5-60, 6-60 या 4 नंबर, 5 नंबर, 3 and 1, तो स्कैल्प पे स्टेन आ जाता है। बट मैं माजरल की बात करूंगा तो माजरल का 1, 2 और 3 को छोड़ करके उसके ऊपर जितने भी शेड्स हैं, जस्ट लाइक कि 4, 5, 6 और 5.8 मेरा फेवरेट, 6.8, 7.11, 5.3 एंड ऑल 7.35, बहुत सारे शेड्स हैं, उसके किसी भी शेड्स पे आपके स्कैल्प के ऊपर स्टेन नहीं देता है। तो यहाँ पे मैं स्टेन में मैं ऑब्वियसली लॉरियल को सही बोलूंगा। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब इनोवा वर्सेस इसेंसिटी की। तो इनोवा में बहुत सारा ऑप्शन है, मतलब आपके उसके फैशन शेड्स जो है काफी ह्यूज है एंड ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे मैं प्राइसिंग में थोड़ा सा मैं कट करूंगा इनोवा को एंड इसेंसिटी को यहाँ पे थोड़ा सा टिक दूंगा। बट एप्लीकेशंस की बात करेंगे स्कैल्प पे, तो इसेंसिटी भी स्कैल्प पे जो है स्टेन छोड़ता है। स्टेन्स का मतलब निशान छोड़ता है, बट इनोवा निशान नहीं छोड़ता है सिवाय 1, 2 and 3 के। नेक्स्ट पे अब जो है वो है टोनिंग कलर। दो टोनिंग्स कलर है दोनों के पास, एक लॉरियल के पास डिया लाइट्स एंड डिया रिचेस है और दूसरा शॉर्शकॉफ के पास जो है वाइब्रेंस है। वाइब्रेंस विद ट्यूब्स, वाइब्रेंस विद बॉक्सेस है। तो इंडिया में जो है वाइब्रेंस मतलब शॉर्शकॉफ का जो टोनिंग कलर है वो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है जितना ज्यादा डिया लाइट्स एंड डिया रिचेस है। एंड डिया लाइट्स एंड डिया रिचेस में भी बहुत सारे ऑप्शंस है एंड जीरो अमोनिया है भी है और विथ अमोनिया भी है। तो यहाँ पे मैं टोनिंग पे लॉरियल को टिक मारूंगा क्योंकि उसके पास बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज में शेड्स हैं एंड ऑब्वियसली इंडिया में अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा आप लॉरियल के साथ जाइए। बट एक और चीज है, शॉर्शकॉफ का जो फैशन शेड्स है वो अगर आप हेयर पे करते हैं, इंडियन हेयर पे करते हैं, तो उसकी वाइब्रेंसी ज्यादा आती है कंपेरेटिवली लॉरियल। मतलब आपने लॉरियल का कोई भी फैशन शेड्स किया और शॉर्शकॉफ का कोई भी फैशन शेड्स किया, तो शॉर्शकॉफ का फैशन शेड्स थोड़ा सा ज्यादा चलेगा
कंपेरेटिवली लॉरियल से लॉरियल का थोड़ा सा डाउन चलेगा। तो वाइब्रेंसी पे मैं यहाँ पे शॉर्शकॉफ को टिक मारूंगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ब्लॉन्डर्स, जिसको हम लोग प्रीलाइटनर्स कहते हैं। ब्लॉन्डर को पहली बार इंट्रोड्यूस वेला ने किया था, बट अभी जो है मार्केट में शॉर्शकॉफ एंड लॉरियल दोनों के पास ही 2-3 ऑप्शंस हैं प्रीलाइटनर को लेकर के। पहले बात जो है स्टूडियो 8 है लॉरियल की तरफ से, जो 8 लेवल तक इजीली लिफ्टिंग देता है। दूसरा है अभी रिसेंटली लॉरियल का लॉन्च किया हुआ स्टूडियो 9, जो कि अमोनिया फ्री रेंज में आ रहा है। उसके सारे डेवलपर्स एंड ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स है, तो उसका जो है 9 लेवल तक लिफ्टिंग मिल जा रहा है। बट कंपेयर करेंगे शॉर्शकॉफ के किसी अदर ब्लॉन्डर्स के साथ साथ, तो लिफ्टिंग में थोड़ा सा जो है शॉर्शकॉफ का ब्लॉन्डर यहाँ पे टिक मार रहा है, मतलब ये थोड़ा सा फास्ट जा रहा है, फास्ट मूवमेंट हो रहा है कंपेरेटिवली। अगर लॉरियल का स्टूडियो 9 और अगर यहाँ पे अगर लॉरियल का स्टूडियो 9 एंड शॉर्शकॉफ का वेरियो ब्लॉन्ड लेवल 8 यूज करेंगे आप, तो जो है वो स्टूडियो 9 से ज्यादा फास्ट वर्क करेगा यहाँ पे। तो वेरियो ब्लॉन्ड को यहाँ पे मेरी तरफ से ग्रीन टिक है कंपेरेटिवली स्टूडियो 9 से। दूसरा, शॉर्शकॉफ में 3 और ज्यादा प्रीलाइटनर है। फर्स्ट इज वेरियो ब्लॉन्ड, सेकेंड इज इसेंसिटी एंड थर्ड इज मैजिकल ब्लॉन्डर, जिसके हम लोग ब्लॉन्ड मी के नाम से जानते हैं। ब्लॉन्ड मी वही प्रोडक्ट है जो रिसेंटली शॉर्शकॉफ का लॉन्च किया गया प्रोडक्ट है। और ब्लॉन्डर को मैं अगर देखूंगा, मतलब ऑब्वियसली मैं प्रीलाइटनर्स के हिसाब से देखूं, तो यहाँ पे शॉर्शकॉफ को ग्रीन टिक है। अभी क्या हो गया, आप लोग भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि बहुत सारा चीज जो है लॉरियल के पास बढ़िया है, शॉर्शकॉफ के पास उतना अवेलेबल नहीं है, एंड बहुत सारी चीजें शॉर्शकॉफ में ठीक है, लॉरियल में ठीक नहीं। बट जो मेन गेम चेंजिंग जो मोमेंट है लॉरियल के लिए, वो है कैरेस्टस। अगर आप लॉरियल के यूजर्स हैं तो आपको कैरेस्टस अवेलेबल हो जाता है विद इन 3 to 4 ईयर। वो उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, उनके टर्म एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन यही शॉर्शकॉफ में बात करेंगे फाइबर क्लिनिक्स की, तो फाइबर क्लिनिक्स अभी उतना स्टेबल नहीं हुआ है जितना कैरेस्टस पॉपुलर है। कैरेस्टस माउथ फ्रेंडली ब्रांड है एंड ऑलमोस्ट जो भी सलोन्स जाते हैं, लगभग सारे हेयर स्टाइलिस्ट क्लाइंट्स एंड सलोन ओनर कैरेस्टस का नाम जानते ही हैं। तो अगर आपका प्लान रिचुअल्स में कैरेस्टस के साथ चलने का है तो प्लीज आप लॉरियल यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको प्लान करना है कि फाइबर क्लिनिक्स के साथ चलना है तो आप शॉर्शकॉफ यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे ओपिनियन में मैं आपको ये सजेशंस दूंगा कि आप दोनों को लेकर के चलिए। अगर पर्टिकुलर एक ब्रांड के साथ आप टाइप होंगे तो जो है दूसरे ब्रांड का जो मेन जो चीज होगा, जस्ट लाइक कि आप मान लेते हैं एब्सोल्यूट सीरीज, शॉर्शकॉफ का बहुत बढ़िया है, तो वो आप मिस करोगे। अगर आप कैरेस्टस रखोगे तो फाइबर क्लिनिक्स के बूस्टर्स मिस करोगे, एंड फाइबर क्लिनिक्स रखोगे तो कैरेस्टस के बूस्टर्स मिस करोगे आप। तो एज अ माय ओपिनियन जो है लॉरियल एंड शॉर्शकॉफ दोनों ही अपने अपने डिमांड्स पे, अपने क्लाइंट्स की डिमांड पे खड़े उतरते हैं। मेरी तरफ से दोनों को ग्रीन टिक है। आप लोग उसको और डिटेल्स में जान सकते हैं बाय द गूगल्स एंड लॉरियल एंड शॉर्शकॉफ के पेज पे। आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और लास्ट में एक और चीज मैं कहते जाऊंगा कि अगर आपको उसके प्लेक्स के बारे में भी डिटेल्स जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करूंगा उसको। बट उसके लिए एटलीस्ट अगर 5 जन ने भी मुझे कमेंट्स कर दिया प्लेक्स के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो एटलीस्ट 5 जन मिलकर मुझे कमेंट्स करो कि प्लेक्स पे भी वीडियो बनाइए। लॉरियल के पास मेटल डीएक्स है एंड शॉर्शकॉफ के पास फायर प्लेक्स है।